वेलकम बैक फ्रेंड्स, जेके फिनटेक में सबका स्वागत है, जहां हम आपके फाइनेंस को ज़्यादा आसान बनाते हैं। आज हम ऐसे ही एक विषय पर बात करने वाले हैं जो आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को बदल देगा। वो है गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी पैसे सेविंग करते समय सोचा है कि ये मैं जो सेविंग कर रहा हूँ वो किस लिए कर रहा हूँ, और बस आप सेविंग अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं और अलग अलग जगह किसी भी गोल के बिना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? तो उसे आज ही बंद कर दीजिए, क्योंकि बिना क्लियर गोल के इन्वेस्टमेंट करना आग पर पट्टी बांधकर पहाड़ों पे चलने जैसा मुश्किल है, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कभी भी गिरा सकता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो सरल शब्दों में ये एक ऐसी रणनीति है जहां आप केवल रिटर्न के पीछे न भागकर अपने विशेष वित्तीय लक्ष्यों के आधार पर निवेश करते हैं, और ये लक्ष्य शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म हो सकता है। जहाँ शॉर्ट टर्म गोल ऐसे गोल है जो हमें 3 साल में पूरा करने होते हैं, जैसे कि 3 साल में हमें कोई गाड़ी नहीं खरीदनी है, या तो फिर हम वैकेशन का प्लानिंग कर रहे हैं, या तो फिर हमें इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है। तो ये 3 साल का शॉर्ट टर्म पीरियड है, इसलिए ये हमारे शॉर्ट टर्म गोल में आएगा। उसके बाद मिड टर्म गोल में हमारा जो 3 से 7 साल तक का जो गोल होता है, जैसे कि हमें 4-5 साल के बाद घर का डाउन पेमेंट देना है, बच्चों की एजुकेशन के लिए या तो फिर उसके मैरिज के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सब मिड टर्म गोल में आएगा। और लॉन्ग टर्म में ऐसे गोल आएंगे जिसके लिए 7 साल से भी अधिक हमारे पास समय है, जैसे कि आने वाले 25 से 30 साल के बाद हम रिटायर होने वाले हैं, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल की श्रेणी में आएगा। यहाँ एक सवाल आता है कि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। तो मान लीजिए आप अगले साल वैकेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और इसके लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो क्या आप अपने पैसे को एक उच्च जोखिम वाले स्टॉक में लगाएंगे, या उम्मीद करते हुए कि यह 2 गुना हो जाएगा और बाद में मैं वैकेशन पर जाऊंगा? शायद नहीं। लेकिन 30 साल के बाद आप रिटायर होने वाले हैं और आप अपने रिटायरमेंट के गोल को पूरा करने के लिए यही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये एक स्मार्ट ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि आपके लिए यहाँ जो टाइम होरिजन है वो लंबा है। इसलिए स्मॉल कैप की किसी भी कंपनी में ज़्यादा टाइम होरिजन में ज़्यादा रिटर्न बनने की संभावना भी होती है। इसलिए अपने गोल को ध्यान में रखते हुए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप सही विकल्प को चुनते हैं जहाँ रिस्क और रिटर्न मेंटेन रहता है। तो अब जब हमने समझ लिया है कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसे हम कुछ आसान स्टेप में विभाजित करते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है रिकॉग्नाइज योर गोल्स। मतलब कि आपके जो लाइफ में गोल है उसे नोट डाउन कर दीजिए, और इसके साथ साथ आपको टाइम फ्रेम भी लिखनी है और टारगेट कॉर्पस भी लिखना है कि वो गोल के लिए कितना आपको अमाउंट चाहिए। जैसे कि आप 25 साल बाद रिटायर होने वाले हैं, तो रिटायरमेंट आपका गोल है और यहाँ आपको 25 साल का टाइम फ्रेम मिलने वाला है, और आपके किसी के गोल के लिए आपको इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अभी हमें रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ की ज़रूरत है, तो 25 साल के बाद 1 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं होगी, और आज के हिसाब से हमें कितनी ज़रूरत होगी इसके लिए हम रूल ऑफ 72 का उपयोग कर सकते हैं। और अगर इन्फ्लेशन का रेट 6% के हिसाब से बढ़ता है, तो हमें हर 12 साल में डबल पैसों की ज़रूरत होगी। इसलिए 1 करोड़ 12 साल के बाद 2 करोड़ की ज़रूरत होगी, 24 साल के बाद 4 करोड़ की ज़रूरत होगी। इसलिए 24 साल के बाद हमारा जो रिटायरमेंट कॉर्पस है वो 4 करोड़ होना चाहिए। इस तरह हमें रिक्वायर अमाउंट और टाइम फ्रेम मिल जाता है। उसके बाद हम आसानी से ऑनलाइन कैलकुलेटर से यह मालूम कर सकते हैं कि हमें कितना मंथली सेविंग करना पड़ेगा हमारे इस गोल की पूर्ति के लिए, और आपको ये ऑनलाइन कैलकुलेटर के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेकिन उससे पहले आपको सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चुनना होगा। जैसे कि आपको शॉर्ट टर्म गोल की पूर्ति करनी है, तो फिक्स डिपॉजिट है, या तो फिर मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा शॉर्ट टर्म में। अगर आप अपने मिड टर्म गोल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो फिर ऐसे म्यूचुअल फंड जिसमें डेट का ज़्यादा हिस्सा हो, ऐसे बैलेंस म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अपने लॉन्ग टर्म गोल की पूर्ति के लिए आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी है। वरना ना करें, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना जारी रखें। और अगर 15 साल से भी ज़्यादा आपका टाइम होरिजन है, तो आप मिड कैप या तो फिर स्मॉल कैप की जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें निवेश कर सकते हैं, जो लंबे टाइम होरिजन में बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। और इसके साथ साथ आप नेशनल पेंशन स्कीम जैसी जो रिटायरमेंट स्कीम होती है उसमें भी निवेश कर सकते हैं। और अगर आप इन सब इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो हमारा ये चैनल के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जो प्लेलिस्ट है उसे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद का स्टेप आता है ट्रैक एंड एडजस्ट योर पोर्टफोलियो, क्योंकि मार्केट की जो परिस्थितियां हैं वो हर समय बदलती है। कभी रेपो रेट अपर होता है तो एफडी के इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते हैं, कभी रेपो रेट नीचे जाता है तो एफडी के इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, तो हमें दूसरे कोई ऑप्शन के लिए जाना चाहिए। इसलिए समय समय पर अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करना बेहद जरूरी है, जिसकी चर्चा हमने म्यूचुअल फंड को कब स्विच करना चाहिए उस वीडियो में भी की थी, कि एक ही म्यूचुअल फंड में बार बार इन्वेस्टमेंट करना हमें कभी ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा। कभी कभी हमें म्यूचुअल फंड की सारी अमाउंट को विड्रॉल भी कर लेना पड़ता है और दूसरे म्यूचुअल फंड में डाल देना पड़ता है, क्योंकि कई बार हमारे जो फंड मैनेजर होते हैं वो इतने काबिल नहीं होते जितने दूसरे फंड के होते हैं। इसलिए अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करना भी इतना ही जरूरी है। तो चलिए इन सबको एक वास्तविक उदाहरण के साथ समझते हैं, जिसमें मेरा एक दोस्त है मनोज। वो 3 साल के बाद कार खरीदना चाहता है, 7-8 साल के बाद उसका बच्चा कॉलेज में भेजना चाहता है, और 25 साल के बाद वो रिटायर भी होना चाहता है।
तो इन सब के लिए वो ऐसी निवेश योजनाएं बनाता है जो आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें कार खरीदने के लिए वो एफडी रख देता है और बाकी का जो पैसा है उसका आरडी चालू कर देता है, जिसके कारण 3 साल में कार खरीदने जितना फंड उसके पास आ जाए। बच्चों की शिक्षा के लिए वो बैलेंस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है, जहां उसका रिस्क और रिटर्न दोनों बैलेंस रहता है, क्योंकि बच्चों की शिक्षा के आधार पर वो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। इसके साथ साथ थोड़ा रिस्की इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन उसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट होता है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए कुछ पैसे वो बॉन्ड में भी डालता है, जिसके कारण जो उसका ओवरऑल पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाई रहे। और रिटायरमेंट के लिए उसके पास 25 साल का टाइम है, इसलिए वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और इसके लिए वो स्मॉल कैप और मिड कैप के जो म्यूचुअल फंड है उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और साथ में वो गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करता है, जिसके कारण उसका पोर्टफोलियो वो हेज रहे, क्योंकि जो गोल्ड होता है वो स्टॉक मार्केट को हेज करता है। क्योंकि जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तब गोल्ड के भाव बहुत बढ़ जाती है, जो अभी आप देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट कितना नीचे है और गोल्ड का प्राइस कितना ऊपर है। यहाँ हमें गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते वक्त कुछ गलतियों से बचना चाहिए, जैसे कि हमेशा हमारा जो गोल है उसे स्पष्ट रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा गोल क्लियर नहीं होगा तो हम रैंडम इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे और हमारा जो ओवरऑल रिटर्न है वो बहुत खराब आएगा। उसके बाद का पॉइंट है, बहुत ज़्यादा या बहुत कम रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमारे गोल के आधार पर हमें रिस्क लेना चाहिए, जो टाइम फ्रेम के आधार पर हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है उसी के हिसाब से हमें रिस्क लेना चाहिए। उसके बाद है इन्फ्लेशन को ध्यान में न रखना। अगर आप इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपका किसी भी गोल की पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखे बिना आपका जो टारगेटेड पर्पस है वो कम रह जाएगा। उसके बाद की गलती है इन्वेस्टमेंट को रेगुलर एनालाइज न करना, क्योंकि समय के अनुसार हमारे गोल भी चेंज होते हैं और मार्केट की कंडीशन भी चेंज होती है, इसलिए समय के साथ हमें पोर्टफोलियो में भी कई चेंज करने पड़ते हैं। लेकिन एक बात तय है कि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को पूरी तरह सेव कर देगा। ये सबसे स्मार्ट तरीका है अपने फाइनेंस को मैनेज करने का। आज ही अपने गोल को निर्धारित करें और इस वीडियो में दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी फैले, जो हमारे इस चैनल का एकमात्र मोटिव रहा है, जो भी आपको भी पूरा करना है। और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल से आपको अलग अलग फाइनेंशियल टॉपिक जैसे कि इंश्योरेंस हो, टैक्सेशन हो या तो फिर इन्वेस्टमेंट हो, इन सबके वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहते हैं, जो आपकी फाइनेंशियल नॉलेज में बहुत बढ़ोतरी करता है। अब मिलेंगे नए वीडियो में नए फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। तब तक सबको हैव अ गुड डे, हैव अ प्रॉस्परस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।